राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे लड़कपन का प्यार, एक कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। 12 साल की बिन्नी अपने संयुक्त परिवार में रहती थी। वह 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। परिवार में उसके मम्मी पापा जी, 3 चाचा चाचियाँ, उनके बच्चे सब एक साथ रहते थे। बिन्नी को रामलीला देखना बहुत पसंद था, क्योंकि श्री राम उसके आराध्य देव थे और रामलीला देखना उसका जो सबसे प्यारी बात थी, क्योंकि उसके जो राम जी के निकट वह अपने को पाती थी। बिन्नी बेसब्री से इंतजार कर रही थी परसों का कि जल्दी से दिन बीते और वो पहुंच जाए अपनी सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह पर। समय बीता और वो दिन भी आ गया जिसका बिन्नी को इंतजार था। सुबह से ही बिन्नी बहुत खुश थी। बिन्नी आज शाम से ही जो उसने मनाना शुरू कर दिया था अपने दादाजी दादी जी को कि वो उसे शाम को रामलीला ले जाएं, क्योंकि चाचू जल्दी चले जाते थे, उसे साथ नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि उसके चाचू को तो रामलीला में जो वशिष्ठ जी का रोल करना था। आखिर उसने दादाजी को मना लिया और उसके बाबूजी उसे और उसके भाई बहनों को भी ले गए रात को रामलीला दिखाने। वहां पहुंच के सबसे आगे बैठ के देखना तो बिन्नी अपना अधिकार समझती थी। आखिर उसके चाचा भी तो आर्टिस्ट थे, हीरो हैं हीरो। उसके लिए तो वो तो कुर्सी लेकर स्टेज के पास जो जम के बैठ गई। बाबूजी मूंगफली ले आए। इससे बढ़िया कुछ और नहीं था उसके लिए। उसका पसंदीदा कॉम्बिनेशन मूंगफली खाते हुए रामलीला देखना। राम जन्म का दृश्य दिखाया जा रहा था। तीनों रानियां अपने पुत्रों के साथ महाराज दशरथ के कक्ष में स्टेज पर थीं। महाराज और रानियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी उसकी नज़र रानी कैकेयी का किरदार निभा रहे युवक पर पड़ी। वो सोचने लगी ये कौन है, क्योंकि उस समय रामलीला में महिलाओं का किरदार भी पुरुष ही निभाया करते थे। भेष बदल के उसने सोचा पप्पू अंकल कहाँ गए, क्योंकि कैकेयी का किरदार हमेशा उसके चाचू के दोस्त पप्पू अंकल ही निभाते थे और उसे बहुत अच्छा लगता था उनका मजाकिया अंदाज। इसलिए उसे उस लड़के को उनकी जगह स्टेज पर देखकर अच्छा नहीं लगा और वह मन ही मन बड़बड़ाई, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, एक्टिंग करनी आती तो है नहीं, बड़े आए रोल करने। खैर वह दृश्य खत्म हुआ और बाकी दृश्यों के बाद रामलीला भी खत्म हो गई और बिन्नी बाबूजी और भाई बहनों के साथ वापस घर पहुंचकर सो गई। अगली रात फिर पहुंच गई अपने राम जी के दर्शन करने, उनकी जीवन लीला को देखने। आज थोड़ा लेट हो गई थी बिन्नी पहुंचने में और कुछ दृश्य जो हो चुके थे, मगर उसके पहुंचते ही घोषणा हुई कि अब फटीचर का एक्ट आने वाला है। फटीचर का एक्ट उसे सबसे प्रिय था। उसके चाचू के दोस्त शंकु अंकल फटीचर बनकर हास्य प्रस्तुति देते थे। वो अपनी पसंदीदा जगह पर बैठ गई और उनकी प्रस्तुति का मजा लेने लगी। उसने देखा फटीचर के साथ वो लड़का भी स्टेज पर था जिस पर वो कल गुस्सा हो रही थी कैकेयी बनने की वजह से। वो एक मशीन का हास्य किरदार निभा रहा था, एक ऐसी रोबोट मशीन जो बटन दबाने पर चलती थी और सब काम गड़बड़ ही करती थी। उसे देख के जो बिन्नी और उसके भाई बहन हंस हंस के लोटपोट हो गए। उन सबको बहुत अच्छी लगी थी वो प्रस्तुति। आज बिन्नी को भी अच्छा लगा उस लड़के का स्टेज पर होना। उन सब ने उस लड़के का नाम मशीन रख दिया, क्योंकि उन्हें उसका असली नाम पता जो नहीं था। खैर बाकी के दृश्य हो गए और राम जी की आरती के साथ आज की लीला का भी समापन हुआ। अगले दिन वो जब रामलीला पहुंची तो उसने देखा कि एक लड़का एक लड़की के साथ स्टेज पर डांस प्रस्तुति दे रहा था। गाना बज रहा था, 7 समुंदर पार, और यह वही लड़का था जो मशीन बना था। आज पहली बार ध्यान से जो बिन्नी ने उसे डांस करते हुए देखा तो उसे बहुत पसंद आया। उसका डांस देखकर बिन्नी उस पर फिदा हो गई। बिन्नी पता नहीं क्या सोच रही थी, क्या कशिश थी आज उसमें जो उसकी नजरें ही नहीं हट रही थी। आज उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था।
ये पहली बार था जब उसे कोई अच्छा लग रहा था। बिन्नी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। अगले पूरे दिन वह उसके ख्यालों में ही खोई रही। वो गाना बार बार उसके कानों में बज रहा था। वो बेवजह मुस्कुरा रही थी। अब तो उसे रात होने का भी बेसब्री से इंतजार था। रात हुई मगर आज वो जा नहीं पाई। कोई तैयार नहीं हुआ था उसे ले जाने के लिए और अकेले वो जा नहीं सकती थी। तो बिन्नी मन महसूस कर रह गई और उदास होकर सो गई। उसकी उदासी देख के और उसका रामलीला के प्रति प्यार को जानकर उसके बाबूजी अगली रात को बिन्नी को रामलीला दिखाने ले गए। आज बाहर बैठने की भी जगह नहीं थी। आज सीता हरण का दृश्य प्रस्तुत होना था, इसलिए बहुत भीड़ थी। आज वहां तो बहुत भीड़ को देखकर बिन्नी और उसके भाई बहन को उसके चाचू ने अंदर बैक स्टेज पर बिठा लिया ताकि भीड़ में परेशानी ना हो, और बाबूजी बाहरी कुर्सी पर बैठ गए। बिन्नी ने राम जी के दर्शन किए और फिर उसकी नजरें ढूंढने लगी उसी अनजान मशीन को, जिस लड़के का नाम उन्होंने मशीन रखा था, जिसे देखकर बिन्नी को अजीब सा सकून मिलता था। और आखिर उसे वह दिख ही गया। आज वो संपाति का किरदार निभा रहा था और जिस साइड में बिन्नी बैठी थी ठीक उसके सामने दूसरी साइड में खड़ा था और अपने दृश्य के आने का इंतजार कर रहा था। पता नहीं बिन्नी को क्या हुआ, एकटक उसे देखती रह गई। आज उसने पहली बार बिन्नी को देखा। क्योंकि बिन्नी उसे लगातार घूरे जा रही थी तो वो थोड़ा असहज हो गया और इशारा करके बिन्नी से पूछने लगा कि क्या हुआ। बिन्नी यह इशारा देख करके सकपका गई और मुस्कुरा के नजर हटा ली उसने। ये पहली बार नजर का मिलना लड़कपन के उस प्यार की पहली नींव था। बिन्नी आज इतनी खुश थी कि बयान कैसे किया जाए। छोटे बच्चे की तरह निश्चल था ये प्यार, उसका एहसास, प्रेम उसका बहुत खास था। आज की भीड़ को देखते ही बाबूजी जल्दी ही घर ले आए सबको, पर फिर भी बिन्नी खुश थी। ऐसे ही दूर से देख के गाड़ी चल रही थी। ना वो लड़का कुछ कहता था और ना बिन्नी कुछ कहती थी। आज रामलीला का आखिरी दिन था। बिन्नी आज रामलीला पहुंची तो बैक स्टेज पर जाकर बैठ गई। उसकी नजरें अपने अनजाने को ढूंढ रही थी मगर उसे वो कहीं नजर नहीं आया। दिल बैठा जा रहा था बिन्नी का कि कहीं आज नहीं आया तो पता नहीं कब देख पाएगी उसे। तभी एक शख्स ने आकर के बिन्नी को पुकारा, एक्सक्यूज मी, क्या आप ये पकड़ लेंगी प्लीज। उसके हाथों में कुछ फोटोज थी। बिन्नी ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो दंग रह गई। ये तो उसका अनजानी है। उसने झट से वो फोटोज ले ली उस लड़के के हाथ से और बोली, यस श्योर। बिन्नी को फोटोज पकड़ा के वो लड़का स्टेज की तरफ गया और डांस परफॉर्मेंस देने के लिए गाना बज उठा। बिन्नी उसका डांस देखकर होश खोए जा रही थी और वह लड़का बहुत अच्छा डांस कर रहा था। डांस के बाद वो बिन्नी के पास वापस आया और फोटोज लेके उसे थैंक यू बोल के वहां से चला गया और बिन्नी बस उसे जाते देखती रही। वो जानती थी शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो, पर पता नहीं अब कब मिल पाए या नहीं। मगर उसके दिल ने तय कर लिया था कि ये एहसास हमेशा खास रहेगा। आज का रामलीला मंचन भी समाप्त हुआ और बिन्नी के सुखद एहसास को भी विराम लग गया। घर लौट के वो हर रोज उसके बारे में सोचती मगर कर कुछ नहीं सकती थी, तो पढ़ाई पर ही उसने अपना पूरा ध्यान लगा दिया। अगले साल वो 10वीं क्लास में हो गई थी तो पढ़ाई का बोझ भी ज्यादा था, इसलिए वह पूरी तरह से पढ़ाई में लगी हुई थी। अक्टूबर का महीना आया तभी रामलीला शुरू होती है। उसने सोचा कम से कम उसे देख तो पाऊंगी, मगर खराब उसकी किस्मत कि इस साल किसी समस्या के कारण रामलीला नहीं हो पाई। अब बिन्नी को बहुत बुरा लगा। जब से होश संभाला था ये पहली बार हुआ था कि वो रामलीला नहीं देख पाई। एक अधूरापन सा उसे जिंदगी में लग रहा था, मगर क्या करती, मजबूर थी। मन महसूस कर रह गई और एक बार फिर केवल पढ़ाई पर ही ध्यान देना उसने ठीक समझा। बिन्नी ने 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। अब वो 11वीं कक्षा में आ गई थी।
यहाँ उसे बहुत से नए और प्यारे दोस्त भी मिले और नए टीचर्स भी। सब अच्छा ही चल रहा था। एक बार फिर अक्टूबर का महीना आया। एक दिन उसके चाचू ने बिन्नी को आवाज लगाई, बिन्नी, ओ बिन्नी, कहाँ है? जरा इधर आ जल्दी से। वो आवाज सुन के बिन्नी अपने चाचू के पास पहुंची और बोली, हाँ जी चाचू, क्या हुआ? तब बिन्नी के चाचू ने उसे बताया कि इस बार रामलीला होने वाली है। यह सुन के तो जो बिन्नी बहुत खुश हो गई। उसका तो नाचने का मन करने लगा। उसकी खुशी के दो कारण थे, एक तो राम जी के और उनकी कथा का दर्शन, और दूसरा उसके अनजान से मिलने की खुशी। पहला तो पूरा पक्का था कि वो राम जी के दर्शन कर पाएगी, पर क्या दूसरी खुशी भी उसे मिलेगी? क्या इस बार वो अपने अनजान को देख पाएगी? यही बिन्नी सोच रही थी। अब तो बिन्नी एक एक दिन गिन रही थी। जल्दी से वो दिन आए जब वो भाग के पहुंच जाए अपने राम जी के पास और शायद अपने अनजान से भी मिल पाए। समय बीता और आखिरी वो दिन आ ही गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। अब बिन्नी पहुंच गई अपनी पसंदीदा जगह पर, रामलीला देखने। बहुत उत्साह से उसने सभी दृश्य देखे, जैसे पल पल को वो जीना चाह रही हो। मगर उसका दिल उसकी नजरों को बीच बीच में भटका देता था और नजरें ढूंढने लग जाती उस अनजान को। मगर किस्मत हर बार साथ हो जरूरी तो नहीं। आज उसे राम जी के दर्शन तो हुए, मगर उसे वो नहीं मिल पाया जो दूसरी खुशी उसकी नजरें ढूंढ रही थी। एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, और ऐसे रामलीला के 8 दिन बीत गए, मगर बिन्नी की तलाश अधूरी ही रह गई। रामलीला का 9वां दिन था आज। बस आज और कल ही कथा शेष थी। अब तक बिन्नी ने उम्मीद छोड़ दी थी और उसे हसीन ख्वाब समझ के भुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज बिन्नी बैक स्टेज पर बैठी थी क्योंकि बाहर बहुत भीड़ थी। ढोलक और हारमोनियम की धुन के साथ भजन बज रहा था। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। उसे एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखाई दिया। बिन्नी खुशी से उछल पड़ी। उसका मन तो, अरे ये तो वही अनजान है। उसे देखती रह गई बिन्नी और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। पता नहीं किस वजह के आंसू थे, खुद बिन्नी की समझ में नहीं आया था। इससे पहले कि कोई उसकी आंखों में आंसू देख पाता, उसने जल्दी से उनको पोंछ लिया और जल्दी से बाहर की ओर भागी और अपनी कजिन को बोला कि अंदर बैठा नहीं जा रहा है मुझसे, मैं बाहर जा रही हूँ बाबूजी के पास। जैसे ही बिन्नी बाहर जाने को मुड़ी, उसे सामने अपना अनजान दिख गया। उसकी नज़र भी बिन्नी पर पड़ी। उसके हाथ में मोतियों की माला थी जो टूट गई थी, शायद कहीं अटक के, और सब मोती बिखर गए थे। वो एक एक करके मोती उठाने लगा। बिन्नी के मन में जाने क्या आया, वो भी उसकी मदद करने लगी। अब उसका अनजान उसे इशारों से बता रहा था कि मोती कहाँ कहाँ हैं, और वो उठा के उसके हाथ में देती जा रही थी। जब जब बिन्नी उसके हाथ में मोती रखती तो स्पर्श से जो उसका रोमानियत का एहसास करा देता, उसका स्पर्श उसे बड़ा मन भावन लगता, और उसके साथ ही नजरें भी टकरा जाती थी दोनों की। अनजान की आंखों में भी एक अजब सी चमक थी। सभी मोती इकट्ठे हो जाने के बाद वो बाहर जाने के लिए आगे बढ़ गई, मगर जाते जाते भी पीछे मुड़ मुड़ के देखती जा रही थी। वो अनजान वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। हालांकि बिन्नी जानती थी कि वो बहुत ही साधारण सी दिखती है, उस पर चश्मा भी आंखों पर चढ़ा है, पर कोई उसे पसंद करेगा तो केवल उसका दिल देख के। पर ये दिल के एहसास गलतफहमी में भी डाल देते हैं इंसान को। बिन्नी को लगने लगा कि अनजान भी शायद उसके लिए वही सोचता हो जो वो सोच रही है, क्योंकि वो वहीं खड़ा होकर बिन्नी को तब तक देख रहा था जब तक कि वो गई नहीं। बिन्नी बाहर तो आ गई, मगर ध्यान अंदर ही छोड़ आई थी। अब तो सोच रही थी, ताव में आकर बाहर तो आ गई, पर अब मन नहीं मान रहा तो अंदर कैसे जाऊं। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने बाबूजी से मूंगफली लाने को कहा। जब वो लेकर आए तो बोली, मैं थोड़ी देर अंदर जाकर उन्हें थोड़ी मूंगफलियां दे आती हूँ,
वो लोग भी खा लेंगे। और जल्दी से वो बैक स्टेज की तरफ भागी, उसे एक बार और देखने की लालसा में कि उसका अनजान उसे एक बार दिखाई दे जाए। मगर बाबूजी ने उसे आवाज़ लगा दी और कहा कि ये खा लो और 2 दृश्य देखकर घर चलना है तो सबको बाहर ही बुला लाए। वो निराश हुई मगर एक बार और देखना चाहती थी, तो उसे तो देखने के लिए ही अंदर की तरफ भागी, क्योंकि बात करने की हिम्मत तो उसमें थी नहीं। और वहाँ सब जानते भी थे उसे, बचपन से जो आ रही थी। जब बिन्नी अंदर पहुंची तो देखा कि उसे वो अनजान कहीं नहीं दिखाई दिया। उसने सब जगह देखा, पता नहीं कहाँ चला गया। मनो अपने मन को महसूस कर रह गई बिन्नी। तभी उसे पता चला कि वो मेकअप रूम में है। रोल उसका जो रोल था उसके लिए तैयार हो रहा था, उसे रोल प्ले करना था। और बिन्नी चिंतित हो गई क्योंकि वो मेकअप रूम के अंदर नहीं जा सकती थी, इजाज़त ही नहीं थी इसकी, और वो जल्दी बाहर आने वाला नहीं था, तो देखे कैसे। वो इंतजार करती रही मगर तभी बाबूजी की आवाज़ आई और उसे जाना पड़ा। वो एक बार और देख लेती लेकिन उसे नहीं देख पाई। मगर एक आस जरूर थी, कल का दिन बचा है, अभी तो शायद कल मिल जाए। वो उसे इसी आशा में छोड़कर कि कल मिल जाएगा, इसी आशा के साथ वो अपने घर की तरफ चल पड़ी। अगले दिन बिन्नी रामलीला आने से पहले अच्छे से तैयार हुई। बहुत सुंदर लग रही थी अपनी शालीनता में। मगर किस्मत, आज उसे उसका अनजान दिखाई ही नहीं। उसने सब तरफ देखा, कहीं नहीं था वो। बिन्नी निराश हो चुकी थी। 2 साल बाद तो मिला था दोबारा और फिर से खो गया। पता नहीं कभी मिल भी पाएगा अब या नहीं। बिन्नी ने उसे भुलाने की बहुत कोशिश की मगर दिल के आगे किसका जोर चलता है। उसका चेहरा बिन्नी की आंखों के सामने घूमता रहा। रह रह के उसके मोती उठाना और उसके हाथ में थमाना उसे याद आ जाता। बिन्नी को समझ नहीं आ रहा था कि इस एहसास को क्या नाम दिया जाए। बस उसे तो वो पसंद था, बहुत पसंद। एक दिन बिन्नी जब स्कूल से लौट रही थी तो घर के पास पहुंच के उसने का ध्यान एक बाइक की तरफ गया। तो उसने बिल्कुल जो बाइक बिन्नी के पास से निकली थी तो बिन्नी के तो होश ही उड़ गए। अरे यह तो उसका अनजान था। वो दूर तक उस बाइक को जाते देखती रही। उसने देखा वो बाइक एक घर के आगे जाकर रुकी जो उसके घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। बिन्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था आज। उसने मन ही मन में अपने राम जी को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। घर आके भी बिन्नी से उसकी खुशी छिप नहीं रही थी। वो गुनगुनाने लगी, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। अब तो बिन्नी की नज़र स्कूल आते जाते उसी घर पर रहती थी। शायद आज दिख जाए, बस उसे नज़र भर देख लेना ही बहुत था बिन्नी के लिए। पता नहीं क्या एहसास था मगर पवित्र था, कोई पाप नहीं था इसमें। कैसी भावना है जिसमें आप सिर्फ किसी को खुश देखकर खुश हो जाते हैं। बिन्नी को नहीं पता था कि कभी हिम्मत भी वो कर पाएगी या नहीं उससे बात करने की, क्योंकि परिवार बहुत उसका जो रूढ़िवादी था, इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता था। मगर वो बस जानती थी कि उसकी भावनाएं पवित्र हैं। और एक दिन शाम को बिन्नी कहीं से लौट रही थी, तभी उसे बहुत तेज गाने की आवाज़ सुनाई दी। यह गाना स्पीकर पर बज रहा था। गाना था किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं। और तो बिन्नी ने उस गाने को उसी घर के बाहर जो एक बाइक पर बज रहा था जिसमें उसने अनजान को जाते देखा था, तभी कोई पुराना कपड़ा लेकर घर से कोई बाहर निकला। वो कपड़ा शायद बाइक साफ करने के लिए जो कपड़ा वो लाया था वही था उसका अनजान। बिन्नी तो उसे देखती रह गई। अब उसे यकीन हो गया कि यह घर उसी अनजान का है। एक कड़ी आगे बढ़ती सी लगी उसे। उसका अनजान भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान का अंदाजा बिन्नी ने ऐसे लगाया कि शायद वो भी कुछ फील करता है उसके बारे में। पर बिन्नी आने वाले समय से अनजान थी और अपनी ही प्रेम की दुनिया में मगन थी। उसे अब एक एक पल भारी लगता था। उसको देखे बिना उसका मन करता कि वो हर समय उसकी आंखों के सामने रहे और कहीं ना जाए। उसे देखे बिना उसका मन नहीं मानता था। बिन्नी को नहीं पता था कि इन भावनाओं को क्या नाम दिया जाए
जो इतनी पवित्र थी। किसी को खुश देखने की भावना, उसके लिए कुछ भी कर जाने की भावना। बिन्नी की उसके अनजान के साथ ऐसे ही झरोखे में कुछ मुलाकातें और भी हुई। कभी उसे अखबार पढ़ता हुआ दिख जाता, तो कभी गली से बाइक पर निकलता हुआ दिख जाता, कभी अपने दोस्तों के साथ सैर करता दिख जाता, मगर बात नहीं कर पाई कभी वो उससे। जिस दिन बिन्नी को अपना अनजान मिलता, वो दिन बिन्नी के लिए बड़ा हसीन होता। उसने अपनी पक्की सहेलियों को भी अपने मन के भाव बताए। वो लोग कहती अगर उसके मन में कुछ हुआ तो कुछ दिन में खुद ही कह देगा। बिन्नी को अपनी सहेलियों की बात ठीक लगती थी। एक दिन उसकी बात सच हो गई, मगर हुआ कुछ अलग ही। उस अनजान की गली में रहने वाली दो लड़कियां बिन्नी की बहन की क्लास में पढ़ती थी। अनजान ने उन्हें कहा कि वो लोग बिन्नी की बहन को बोलें कि बिन्नी उसे यूं ना देखा करे और किसी और का है वो। और उन लड़कियों ने बिन्नी की बहन को बोला कि अपनी बहन को बोलो कि हमारे मोनू भैया को यूं ना देखा करो, अच्छा नहीं लगता उन्हें। उसकी बहन ने बिन्नी को ये बात बताई। बिन्नी तो यह सुनकर दंग रह गई, मगर बात संभालते हुए बोली, उसे कहना वो गलत समझ रहा है, उसके दिल में कुछ नहीं है, बस एक जाने पहचाने चेहरे के नाते नजर पड़ जाती है और कुछ नहीं। बिन्नी डर गई थी कहीं मम्मी पापा जी तक बात ना पहुंच जाए, पर बची गई बिन्नी, बात संभाल ली उसने। उसके बाद बिन्नी का दिल टूट सा गया। वो कम ही देखती अब उस तरफ, या यूं कहें कि चोर नजर से देखती थी। दिल जो कि मानता नहीं था। क्या करे, ये प्यार होता ही ऐसा है, और उस पर भावनाएं पवित्र हों तो और गहरा होता है। और अब तो नाम भी पता चल गया था। उन लड़कियों ने जो बोल दिया था कि उसका नाम मोनू है। खैर, उसने खुद को संभाला और अपने दिल को समझाया, मगर अब हालात बदल गए। अब उसका अनजान यानी मोनू उसकी बेरुखी देख के खुद को ही उसे देखता रहता, जानबूझ के उसकी गली से गुजरता ताकि बिन्नी उसे देखे। मगर बिन्नी उसकी बाइक का हॉर्न सुनकर अगर घर के बाहर भी होती तो अंदर चली जाती थी। वो उसकी बेरुखी से बेचैन सा था, ना जाने क्यों। एक दिन बिन्नी की मम्मी ने उसे कुछ सामान लेने भेजा। बिन्नी ने देखा वो घर के आसपास नहीं दिखा। बिन्नी आगे चली गई सामान लेने। वहां पहुंच के वो दुकान की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी उसकी नजर सामने पड़ी। मोनू था वहां। वो उसी दुकान की तरफ आ रहा था जहां बिन्नी जा रही थी। बिन्नी ने जल्दी से मुंह घुमा लिया उसे देखकर। वो उसके बिल्कुल पास खड़ा था। मोनू को देखकर बिन्नी की सांसें तेज हो गईं। बिन्नी का दिल बेहताशा धड़क रहा था। दोनों ने सामान लिया और एक एक करके नीचे उतरे। मोनू के साथ उसके अंकल भी थे, पर वो उनसे बात करता करता बिन्नी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा था। बिन्नी उसकी तरफ देख नहीं रही थी, मगर उसे महसूस कर रही थी। चलते चलते दोनों जब आगे पहुंचे, वहां एक हाथ रिक्शा खड़ा था। उसने निकलने में थोड़ी सी जगह ली। अंकल आगे निकल गए और इन दोनों के कदम अचानक साथ ही रुक गए। दोनों की नजरें मिली और हल्की सी मुस्कान के साथ बिन्नी आगे बढ़ गई, मगर मोनू अब भी साथ साथ ही चल रहा था जब तक उसका घर नहीं आ गया। उसके घर के दो गेट थे। वो पिछले गेट पर रुक गया था और जो बिन्नी आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसने पीछे मुड़ के देखा। उसे वो वहीं खड़ा देख रहा था। फिर वो मुड़ गई उसके पहले गेट वाली गली की साइड, और क्या देखती कि मोनू अपने आगे वाले गेट पर पहुंच गया, अपने बाल संवारता हुआ। बिन्नी ने एक नज़र देखा और आगे बढ़ गई। आज तो वो इतनी खुश थी कि क्या बताएं। उसे प्यार का इशारा जो मिला था। बिन्नी का दिल गुनगुना रहा था, तू तो वही है, दिल ने जिसे अपना कहा। अब तो ये जीना तेरे बिना है सजा, मिल जाएं इस तरह दो नजरें। वो गाना गुनगुना रही थी। पर क्या ये सच में मोनू की तरफ से प्यार का इशारा था, या सिर्फ जो बिन्नी का भ्रम था? उस दिन के बाद मोनू जब भी बिन्नी को देखता अनायास ही मुस्कुरा देता, और बिन्नी फिर नजरें चुराने लगी थी ताकि दोबारा उंगली ना उठे उस पर और उसकी कोमल भावनाओं पर, क्योंकि उसकी भावनाएं पवित्र थीं।
वो केवल उसे खुश देखकर ही खुश हो जाती थी। दोनों ही ऐसे ही चुप सी मुलाकातें हो जाती थी दोनों की। ना वो कुछ कहता, ना ही बिन्नी कुछ कह पाती। अब बिन्नी की 12वीं की परीक्षाएं हो चुकी थी, तो उस रास्ते से कम ही जाना होता था, क्योंकि उसका घर स्कूल के रास्ते में था, तो दिखाना कम ही हो गया था। पर अब जब भी मौका मिलता, बिन्नी जरूर हसरत पूरी कर लेती थी, शायद एक नज़र दिख जाए। 12वीं का परिणाम आ गया था। अच्छे नंबरों से 12वीं जो उसने पास की थी बिन्नी ने। माता पिता ने कॉलेज नहीं भेजा, बोले माहौल ठीक नहीं है, पर प्राइवेट फॉर्म भरा के उसने और कभी कभी कॉलेज जाया करती थी, नोट्स लेने अपनी फ्रेंड से, तो उस तरफ देखने की हसरत पूरी कर लेती थी। कभी किस्मत अच्छी होती तो टकरा जाती थी नजरें। एक दिन रात के समय बिन्नी की मम्मी ने कहा, बेटा जल्दी से तैयार हो जा, शर्मा जी के यहाँ प्रति भोज है, उनके बेटे की शादी की खुशी में। बिन्नी बोली, मम्मी मन नहीं है, बाकी लोग चले जाओ। पर माँ नहीं मानी, भेज दिया उसे। माँ की बात मान के चल पड़ी बिन्नी अपने चाचा चाची और उनके बच्चों के साथ। और पहुंच के बिन्नी ने देखा भोज की सारी व्यवस्था मोनू के घर के बिल्कुल सामने की गई थी। दिल की धड़कन आसमान छूने लगी थी उसकी। जाने क्या होगा अब वो सामने पड़ गया तो। यह सब सोचते ही बिन्नी ने अंदर कदम रखा। सब लोग खाने में और नाचने में व्यस्त थे। उसने सब तरफ देखा, लेकिन वो नहीं था वहां। बिन्नी ने चैन की सांस ली और एक तरफ कुर्सी पर बैठ गई। उसके चाचा चाची सबसे मिलने लगे और बधाई देने लगे। तभी बिन्नी को कुछ महसूस हुआ। किसी की नजरें उस पर जमी हुई थी। ये वही नजरें थी जिन्हें वो खुद ही ढूंढ रही थी। मोनू सामने ही खड़ा था। जैसे ही दोनों की नजरें टकराई, बिन्नी ने नजरें झुका ली और उसी समय डीजे पर गाना बजने लगा, ये तेरी आंखें झुकी झुकी। बिन्नी ने उसे देख करके वहां से हटके दूर खड़ी हो गई। उसने अपने चाचा के बच्चों को बोला कि जल्दी से खाना खाएं और चलें यहाँ से। वो डर गई थी कहीं वो उसे या चाचू को कुछ बोले ना, क्योंकि वो जानता था चाचू को। वो नहीं चाहती थी कि उसके पवित्र प्रेम पर कोई उंगली उठाए। पर मोनू भी समझ चुका था उसकी असहजता। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और बिन्नी डीजे के पास खड़ी थी। तभी मोनू उसके पास आया। बिन्नी ने उसका आना महसूस किया और वो जल्दी से वहां से हटकर सबके बीच आके खड़ी हो गई। उसके ऐसा करने पर वो मुस्कुरा दिया। दोनों समझ रहे थे मगर बोले कुछ नहीं। ये दास्तान खामोश ही रही। बिन्नी के लिए मुलाकात यादगार हो गई थी। वो उसका हर एक पल सहेज के रखना चाहती थी। उसकी खामोश मोहब्बत बहुत ही खूबसूरत थी। बिन्नी घर पर रहकर बोर हो जाती तो बोरियत दूर करने के लिए एक स्कूल में काम करने लगी। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। वहाँ पर बहुत सी अच्छी फ्रेंड उसे मिल गई थी। उनके साथ उसका समय अच्छा बीत रहा था। उनमें से एक थी ईसा मैम। उसके साथ तो वह बहुत ही घनिष्ठ मित्रता हो गई थी बिन्नी की। और एक प्रीति थी जिसके साथ वो घर से स्कूल और स्कूल से घर जाती थी। ईसा के साथ अपने दिल की हर बात बिन्नी बांट लिया करती और अपने दिल की हर बात जो बिन्नी के साथ ईसा शेयर कर लेती। प्रीति की दुनिया थोड़ी अलग थी, जहाँ बिन्नी और ईसा भगवान के प्रति आस्था रखने वालों में किसी को दिल ना दुख जाए और चरित्रवान रहने में विश्वास रखती थी। वहीं प्रीति मौज मस्ती करने में उसके लिए सच्ची मोहब्बत के कोई मायने नहीं थे। वो सिर्फ अपना काम निकालती थी लड़कों से। बहुत से बॉयफ्रेंड थे उसके। हालांकि बिन्नी उसके साथ आती जाती थी पर उससे प्रभावित नहीं थी। एक दिन बिन्नी और प्रीति स्कूल से वापस आ रहे थे। किसी कारण से उन्होंने मोनू की गली से गुजरना पड़ा। मोनू नहीं था उस समय वहां, तो बिन्नी आराम से चल पड़ी। उसके घर के सामने पहुंचने के बाद प्रीति ने बिन्नी को बताया कि मेरा एक दीवाना इस घर में भी रहता है। बिन्नी को लगा शायद मोनू के भाई की बात कर रही है, क्योंकि उसका भाई उससे बड़ा था और प्रीति भी बिन्नी से बड़ी थी उम्र में। फिर प्रीति ने बताना शुरू किया, एक बार मैं किरण के घर गई थी। किरण प्रीति और बिन्नी की कॉमन फ्रेंड थी। वहाँ वो लड़का भी था। किरण के पापा जी के फ्रेंड का बेटा है वो। मुझे देखते ही मर मिठा था मुझ पर और किरण ने मेरा नंबर लेकर कॉल किया मुझे।
बोला किरण से उसने नंबर ले लिया मेरा। बोला हेलो जी, मेरा नाम आशीष है, मैंने आपको किरण के घर देखा, मुझे आप बहुत अच्छे लगे, प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो। तो बिन्नी मैंने दोस्ती कर ली और फिर हम फोन पर बातें करने लगे। बिन्नी ने पूछा कि उसका कोई पेट नेम भी है क्या? तो प्रीति ने कहा हाँ, मोनू नाम है उसका घर पर। बिन्नी का दिल धक से रह गया। उसने हिम्मत करके पूछा उसका भाई रामलीला जाता था क्या? तो प्रीति बोली नहीं, रामलीला तो यही जाता था मोनू, मेरे ही कहने पर रुका था, मुझे उसका रामलीला जाना पसंद नहीं था, पर मुझसे पूछ के बस एक दिन ही गया था, लास्ट टाइम तो रामलीला हुई, उसके बाकी दिन मैंने मना कर दिया था। बिन्नी सुन के ये बातें धरती में गड़ी जा रही थी, फिर भी प्रीति की बातें सुन रही थी। प्रीति ने आगे बोला उसे तो दोस्ती करते करते ही प्यार हो गया था मुझसे, मेरे प्यार में बिल्कुल पागल हो गया था, कहने लगा कि तुझसे ही शादी करनी है, पर तुझे पता है ना बिन्नी, मैं सिर्फ टाइम पास करती हूँ, तो मैंने मना कर दिया और बात करनी भी बंद कर दी। प्रीति ने अपनी बात खत्म की और बिन्नी का घर आ गया, तो बिन्नी अंदर चली गई और प्रीति अपने घर की तरफ। अब बिन्नी के सामने सभी घटनाएं घूम रही थी। सच में वो रामलीला में केवल एक ही दिन आया था, वो उसकी गली से गुजरता था, पर उसके लिए नहीं बल्कि प्रीति के लिए। उसने कहा था कि वो किसी और का है, क्या करे अब बिन्नी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने दिल की बात पहले ईसा मैम को फोन करके बताई, क्योंकि वो सब जानती थी बिन्नी के बारे में। फिर अपनी सबसे पक्की सहेली स्वाति को बताने की सोची, जो स्कूल से उसके साथ थी और अब कॉलेज में भी मिल के जो नोट्स देती थी उसे। बिन्नी अगले दिन कॉलेज गई और उसे सब बताया स्वाति को। यह सब सुनने के बाद स्वाति को बहुत बुरा लगा कि उसकी दोस्त के साथ ये अच्छा नहीं हुआ। उसने बिन्नी को अपनी कसम दी कि या तो वो इस मोनू का ख्याल छोड़ देगी या फिर स्वाति की दोस्ती। यह कह के स्वाति चली गई और बिन्नी घर आ गई, मगर अब बिन्नी का दर्द आंसुओं का सैलाब बनके उसकी आंखों से निकल रहा था। उसके हाथ में जो दाना हो गया था, पहले जो ध्यान न देने के कारण उसके घर आने पर वो फूट गया, उसमें खून निकल रहा था। बिन्नी की मम्मी ने उस पर मलहम लगाया और फिर बिन्नी जोर जोर से रो रही थी, इतनी जोर से कि पड़ोसी भी पूछने लगे क्या हो गया, और उसके चाचू उसे चुप करा रहे थे। इतना दर्द भरा रोना था कि पत्थर दिल भी रो दे। दाने के दर्द का तो बस बहाना था, यह दर्द तो दिल टूटने का था, यह तो दिल टूटने का सैलाब था। दर्द का अंत उसको नहीं मिल रहा था, किसी को भूल जाने का, अपनी पहली मोहब्बत की आहुति देने का। बिन्नी का खामोश प्यार खामोश रह गया, दफन हो गया था उसके दिल में। उसके बाद कभी बिन्नी ने कोशिश नहीं की उसकी तरफ देखने की। वो अपनी मर्यादा में जानती थी और उसकी इच्छा भी जान चुकी थी। उसने सब अपने दर्द भरे रुदन के साथ खत्म कर दिया और इन सब यादों को दिल में रख लिया अपने पहले प्यार की याद के रूप में। वो यादें जो बस उसकी हैं, उसके पवित्र एहसास की हैं। प्यार कब किसी का पूरा होता है, इसका तो पहला अक्षर ही अधूरा होता है। दोस्तों, अगर आपको बिन्नी का लड़कपन का प्यार पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी कहानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। राधे राधे।